नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और आज भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 59वां दिन है, 59th डे। मैं हूं अभी घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कल यहां मैंने यात्रा को विराम दिया था और मैं यहां से यात्रा को आज आरंभ कर रहा हूं। पनिहार गांव पीछे है और आगे घाटी गांव अभी आना बाकी है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। कल मैंने जब देखा कि काफ़ी रात हो गई है और अब चलना बहुत मुश्किल है तो यात्रा को यहाँ विराम दे दिया था, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो मेरे ख्याल से काफ़ी तरह के जानवर भी यहाँ होते होंगे, पक्की बात है। इसीलिए मैंने फिर रात में यहाँ पर ज़्यादा चलने का जोखिम नहीं लिया। ये जो घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका कितना क्षेत्रफल है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जिधर भी मैं देख रहा हूँ वहाँ तक दूर दूर तक ये जंगल, ये हरियाली, ये घाटी दिखाई दे रही है बहुत दूर तक। पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ देखने पे बहुत दूर तक हरियाली वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। जंगली जानवर अंदर हो सकते हैं इसमें, लेकिन इंसानों ने पता नहीं कौन सी तरक्की के चक्कर में सब लोग लगे हैं, सब जंगल कट चुके हैं। कश्मीर से लेके अभी तक मुझे कोई इतनी डेंस जगह नहीं दिखी है पैदल चलते हुए जहाँ पर आपको इस तरह की हरियाली मिले। इस पदयात्रा के जो फ़ायदे हैं उनको अनुभव कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ उनको। लोग खुद से बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि आप जब से आए हैं कि मैंने जंक फूड नहीं खाया है। मैंने अपने पिता को बोला है कि वो खेतों में पेस्टिसाइड ना डालें। मैंने अपने पिता को बोला है कि केमिकल वाली खेती ना करें। आप जब से आए हैं कि मैंने जंक फूड नहीं खाया है। तो ये इस तरह के जब आपको चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं तो लगता है कि जीवन सफल है, ये पदयात्रा सफल है। लगभग 3 बजने वाले हैं और जब से आज चलना शुरू किया है पूरा दिन बारिश में बीता है, इसलिए लोगों से मिलना जुलना भी हुआ नहीं। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और अभी थोड़ी देर के लिए बारिश शुरू की है, तो देखते हैं कहीं पर चाय वगैरह का कुछ प्रबंध हो जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये 1-2 बार हमने खबरें सुनी है कि जैसे मध्य प्रदेश में बाढ़ आ रही है ना, तो ऐसे पानी जा रहा है। अब पता नहीं बाढ़ का पानी है, कोई नदी है। आज पूरा दिन बारिश में बीता है और ये कहीं से जंगल में से कहीं से पानी आ रहा है, तो ये मुझे लगता है बाढ़ का ही पानी है कहीं से, और ये कोई ऐसी नदी भी नहीं है। अभी 10 बजे से लेके आप ये मान लीजिए लगभग 5 घंटे हो गए हैं। बारिश 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 अभी बस थोड़ी देर के लिए बंद हुई है। मुझे लगता है फिर से बूंद आने वाली है। मैं यहाँ से फटाफट निकल रहा हूँ। आज देखते हैं कितना ज़्यादा चल पाते हैं, क्योंकि बारिश में रुक तो सकते नहीं, आगे बढ़ना है और अन्न शुद्धि पर बात करनी है। 59वें दिन की इस पदयात्रा में मैंने लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और ये पहला ऐसा दिन है पिछले 2 महीने में जब मुझे पूरे दिन इतनी बारिश मिली है। आधा दिन बारिश मिली है, 2-4 घंटे की बारिश तो होना आम बात है, लेकिन ये पहला दिन है जब से मैंने लाल चौक श्रीनगर से चलना शुरू किया है कि पूरे दिन बारिश हो रही है। बीच में लगभग 20-25 मिनट या आधे घंटे के लिए कहीं बारिश रुकी थी, लेकिन लगातार सवेरे 10 बजे से अभी तक बारिश हो रही है। 4:30 बज चुके हैं। 20 किलोमीटर से अधिक मैं चल चुका हूँ। हम दोनों यार इसी दिन के लिए दोस्त बने थे, सड़कें नापने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। हमें एक्चुअल में लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ये लगता है कि कुछ चीज़ें ना पहले से ही ना कुछ चीज़ें
बात उस समय नहीं समझ आती, लेकिन बाद में समझ में आता है वो ईश्वर को ऐसे तार जोड़ने थे, ऐसे मिलाना थी चीज़ों को, ऐसे करना था। तो यही है। और भैया हमारा तो एक एक्सपीरियंस रहा है, हमें चाहते हैं हर दिन ऐसे जियो कि बस आज ही का दिन है अपने पास, इससे शानदार कुछ नहीं है। वाकई में यही है, ये लाइन बहुत बड़ी है कि ऐसा जैसे आज भरपूर जीना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे शब्द, हमारे कर्म अच्छी चीज़ों के लिए हों, किसानों के लिए हों, देश के लोगों के लिए हों। और ईश्वर हमें सद्बुद्धि रखे, हमारी हमेशा हमें सही मार्ग पे आगे बढ़ाए, हमसे सही चीज़ें कराए, गलत चीज़ों की तरफ हमारी राह को रोक लें। तो बस हम अपना पूरा जीवन अच्छे कामों में जाए, और ऐसे कामों में जहाँ एक पल के लिए भी ना सोचना पड़े कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं इस पदयात्रा में नहीं आता तो जीवन अधूरा था। नहीं भाई, हाँ है ना? कुछ नहीं लगता है? हाँ, लगता तो है। तो यात्रा में यार कुछ तो बदलाव हुआ है भीतर से हमारे अंदर, कुछ चीज़ें बदली हैं, लोगों को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, उनकी बातों को सुनने के अलग अलग पहलू हमें मिले हैं। पहले हम एक ही, मैं तो अपनी बताता हूँ कि मैं एक ही एंगल से सोचता था या देखता था कैसे लोग बात कर रहे हैं, अपने विचार कैसे रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है कि लोग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम यहाँ आए, मध्य प्रदेश में आए हैं, तो क्या सारे लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं यार। मतलब ऐसा फील होता है ऐसे कि हमारे हाथ में धागा है और हम सब चीज़ को फिरोते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अलग एक्सपीरियंस है इसको, मतलब 4 शब्दों में कहना, डायरी करना, लिखना बहुत मुश्किल। इसको मैं अनुभव सोचता किया जा हूँ कि सकता कभी किताब लिखूँगा। लोग मुझसे कह रहे हैं कि इस पे लिखना कभी, देख वो तो सब बाद की बात है, लेकिन हाँ, ये यात्रा नहीं मिलती ना ज़िंदगी में तो ज़िंदगी अधूरी थी। वाकई में आप सभी का थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है, पहले दिन से हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए। ये तो कहाँ कश्मीर, कहाँ लाल चौक, और कहाँ हम यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं आज। कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि पैदल चल के मेंढक के टरटराने की आवाज़ आ रही है पीछे से। आप सभी को बहुत सारा प्यार। है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे का और करते हैं कल की तैयारी। और आज का पूरा दिन बारिश के नाम भाई, बैठ के खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा हो के, क्योंकि चप्पल में चलना ना बड़ा मुश्किल होता है। देख सकते हैं ना वो कितनी ग्रीनरी है इधर, है ना? देख रहे हैं ये कितनी ग्रीनरी है। आज के 59वें दिन की पदयात्रा को मैं विराम दे रहा हूँ गांव चराई में। कल यहीं से यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा कन्याकुमारी की ओर। फिर से बारिश होने लगी है, काले काले बादल छा गए हैं, और इससे पहले मुझे फिर से भिगोएं। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, कल फिर मिलेंगे यहीं पर इसी जगह। आप अपना ख्याल रखिए और हमें समर्थन देते रहिएगा। धन्यवाद।